चुनावी गोठबात 10 कदम करीबी खत्म का नारा देने जनता कांग्रेस से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने विभिन्न मुद्दों पर की खास बातचीत। आइए आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जी यानी कि जिस पार्टी को पूर्व और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने इस्टेब्लिश किया, उस पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आइए आज हम उनसे कुछ राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी कार्यप्रणाली पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत साहू जी। जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेरा ये सवाल है जी जो जनता जानना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत सारे ऐसी समस्याएं हुई थी जी और इस बार उन समस्याओं के न दोहराने की आपकी पार्टी के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रीय पार्टी है जनता कांग्रेस जी, तो जैसे कि अभी बीजेपी वाले अपना उम्मीदवारों का लिस्ट सामने लेके आ गई, कांग्रेस की भी बहुत तैयारी है कि अब उन लोगों ने आवेदन आमंत्रित किए, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आप लोगों में हुई? देखिए, जैसे ही समय नज़दीक आएगा, अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगा टिकट बांटना। और हम लोग की कोर कमेटी भी है हमारी पार्टी की, और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग बैठ के चयन करेंगे कि जीतने वाला व्यक्ति कौन है। फिर उसके बाद ही उस व्यक्ति को कोर कमेटी के माध्यम से हम सब तय करेंगे, और जो जीतने वाला व्यक्ति होगा उसको निश्चित तौर से टिकट दिया जाएगा। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जैसे पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अब ये 5 साल कांग्रेस की सरकार हो गई, तो दोनों सरकारों को आम जनता ने देख लिया है और दोनों ने झूठ बोलकर कई सारे ऐसे वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो एक मौका इस बार हम लोग जोगी कांग्रेस को भी जनता देगी, हम लोग को पूरा विश्वास, और इसीलिए हम लोग आप देख रहे हैं कि अमित जोगी जी भी निरंतर मेहनत कर रहे हैं। और लगभग पाटन विधानसभा से जो हम लोगों की जो महारैली का शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से ही हम लोगों ने परिवर्तन संकल्प महारैली की शुरुआत की, और उसके तीसरे कार्यक्रम में आज हम लोग पंडरिया में उपस्थित है। और निश्चित तौर से पूरे प्रदेश भर के सभी जिले में सभी विधानसभाओं में हमारे कार्यक्रम तय हैं, और हम लोग जनता के बीच जाएंगे और हमारी जो बातें उनको बताएंगे। निश्चित तौर से 2023 में हम लोग सरकार में रहेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी चुनावी संकल्प किया पाटन से जी, तो पाटन में जो आप लोगों को देखने को मिला जनता में उत्साह, तो हमने भी देखा और पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा, तो जो वहाँ से जो सीएम के गृह क्षेत्र से जो उत्साह उभर कर आ रहा है जनता में, क्या लगता है कि इस बार जोगी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, जिस तरीके से जब माननीय अजीत जोगी जी हमारे बीच थे, तो उन्होंने जब क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया तो उन्होंने भी शुरुआत मुख्यमंत्री के क्षेत्र से की। ठाठापुर जो आपके ज़िले में ही आता है कमलधाम में, वो ठाठापुर में जाकर उन्होंने चुनौती देते हुए रमन मुक्त का नारा दिया, और रमन मुक्त का नारा देकर हम लोगों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम लोगों ने 2018 के विधानसभा में चुनाव में काम किया। और जोगी जी का जो सपना था कि हम अधिक से अधिक विधायक जीते, और हम लोगों ने 7 विधायक जीत कर भी है। पहली बार इतिहास में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय पार्टियों में मुझे लगता है कि ये हम लोगों ने इतिहास तो बना दिया कि एक क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी हम लोग बनकर उभर कर सामने आए और हमारे 7 विधायक जीते। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं होती तो आज हम लोग सरकार में होते हैं, हमारी सरकार में कहीं ना कहीं दखलअंदाजी होती। लेकिन कोई बात नहीं, हमें चुनौतियाँ स्वीकार है, और जनता ने हमें बहुत ही प्यार दिया था। 7 विधानसभा हम पहली बार में जीत गए, और इसी विश्वास के साथ हम लोग 2023 के चुनाव में लगे हुए हैं, और निश्चित तौर से हम लोग को फिर से यही प्यार मिलेगा, और हम लोग काफ़ी विधानसभाओं में सीट जीत कर आएंगे। जी, आप लोगों का वोट प्रतिशत भी बढ़िया था, ये भी देखने को मिला था जी पिछले चुनाव में। और इस चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने की क्या वजह होगी? मुख्य जैसे कि कुछ वायदे होंगे, घोषणा पत्र होगा, ऐसा कुछ? देखिए, घोषणा पत्र तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोग तो सीधा शपथ पत्र देंगे। शपथ पत्र मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप देखिए, भूपेश बघेल जी ने 36 वादे किए। आप 36 वादे को उठा के देख लेंगे तो चाहे हम लोग बेरोजगारी भत्ता की बात करें, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे वो पेंशन की बात करें, चाहे वो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात करें, तो तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको आज तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं।
तो जनता का विश्वास नहीं रहा कि भाजपा आती है, वो अपना घोषणा पत्र बना देती है, चुनाव का माहौल हो जाता है और वो वोट ले लेती है। उसके बाद फिर कांग्रेस आती है और 36 वादे करती है और उसके बाद वो भूल जाती है। तो हम लोग घोषणा पत्र में विश्वास नहीं रखते, हम गारंटी देंगे, गारंटी ऐसा देंगे कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। आदरणीय अमित जोगी जी ने घोषणा भी कर दिया है कि 22 तारीख को बिलासपुर हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे शपथ पत्र तैयार करेंगे और शपथ पत्र में जो हमारे वादे लिखे रहेंगे, अगर हम उस वादे को पूरा नहीं करते हैं सरकार में आने के बाद भी, तो आम जनमानस कोई भी हाई कोर्ट की शरण में जाकर बिल्कुल अपने कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है और उसके बाद 2 साल की इसमें सजा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग गारंटी देना चाहते हैं कि हम लोग झूठे वादे करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हवाई बात करने वाले लोग नहीं, हम लोग पुख्ता काम करेंगे और कानून पर सभी को भरोसा होता है और शपथ पत्र दायर करेंगे और इससे जनता को भरोसा भी होगा। जैसे कि पिछले उपचुनाव में जोगी जी के फैमिली में चाहे अमित जोगी जी की बात करें चाहे ऋचा जोगी जी की बात करें, उन्होंने आवेदन दाखिल किया, उसके बाद जाति मामले को लेकर के उनका आवेदन जो है निरस्त कर दिया गया। और ये जो है जोगी जी के समय से ही लगातार ये ऐसे मामले आते रहते हैं। तो मान लो जैसे कि किसी आरक्षित सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इस तरह की समस्याओं का दोबारा सामना करना नहीं पड़ेगा? आपने अच्छा सवाल किया। मुझे तो लगता है कि जब भाजपा वाले हो चाहे वो कांग्रेस वाले हो, इनको तो जोगरिया हो चुका है। अब देखिए दुर्भाग्य, जब अजीत जोगी जी जब कांग्रेस में थे तो उनको आदिवासी माना जाता था और जब जोगी जी ने अपनी पार्टी चयन बना ली, खुद की क्षेत्रीय पार्टी, तो अब वही कांग्रेस इनको कहते हैं आदिवासी नहीं है। अरे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ही तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद फिर आपके ही पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और कई बार नवनिर्वाचित होकर वो लोकसभा पहुंचे, वो मुख्यमंत्री बने, वो विधानसभा पहुंचे, तमाम प्रकार के अपने भागीदारी निभाई। तब कि ये बदले की भावना है, मतलब जो कांग्रेस में थे तो आप अच्छे थे और जब आप कांग्रेस से बाहर आ गए तो आप बुरे बन गए। तो कुल मिलाकर जोगी परिवार को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का ये जो काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो करती है, ये जिसकी जितनी निंदा भी की जाए वो कम है। आप देख सकते हैं अब अभी चुनाव की बारी आई मरवाही में, अमित जोगी जी, जब जोगी जी का देहांत हो गया तो देहांत होने के बाद अमित जोगी जी ने चुनाव लड़ने की बात कही, तो उस समय अमित जोगी जी को तक चुनाव में लड़ने नहीं दिया गया। मतलब पूरी कुश्ती जो थी 2018 की वो खुद ही कांग्रेस लड़ ली, भाजपा लड़ ली, हमको तो मौका ही नहीं दिया गया। और हमें तो पूरा विश्वास है, मरवाही तो जोगी जी का परिवार है, अगर वहाँ से हमको मौका मिलता तो हम लोग निश्चित तौर से चुनाव जीत के आते। जैसे कि उनके वो तो अलग बात रही, जाति वाली बात रही। सेकंड हम अगले मुद्दा पे आते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो रेप के मामले हैं या चोरी डकैती या हत्याओं के मामले हैं, जितने आपराधिक मामले हैं सारे बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी को, आदरणीय प्रदेश के गृह मंत्री जी को हम लोग को टार्च लेके खोजना पड़ेगा। आज अपराध, मतलब मुझे शर्म आती है कि ये जो अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी मंदिर हसौद में, उसमें रक्षाबंधन के दिन, मतलब जिस दिन हम लोग अपनी बहन के लिए, हमारी बहन हमको आके राखी बांधती है, उस दिन उसके मंगेतर के सामने 10 ऐसे भेड़िए, मैं उनको भेड़िए कहूँगा, ऐसे 10 भेड़िए जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया 1 to 1, मतलब ये कहने में भी शर्म आता है। और ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये कैसी सरकार है कि मतलब उनके परिवारजनों से ना मिलते हैं, ना उनको कोई सद्भावना देते हैं, ना किसी प्रकार से कोई घोषणा करते हैं कि भाई हम, हमारी बेटी है, जो भी घटनाएं हुई उसके लिए हम खुद शर्मिंदा हैं, अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी, कोई ऐसा स्टेटमेंट तक नहीं आता है। राहुल जी आते हैं तो उनके लिए पूरी की पूरी फौज लग जाती है, सोनिया जी आती है, प्रियंका जी आती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गुलाब की पंखुड़ियाँ करोड़ों रुपए लाखों रुपए का बिछा दी जाते हैं। लेकिन एक छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और इनके पास कहने को शब्द नहीं होता। छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात है। छत्तीसगढ़ महतारी भी रो रही होगी, कह रही होगी मनी मन की कैसा प्रदेश बन चुका है कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है। मतलब मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों को तो फांसी की जो सज़ा है उसको देना चाहिए, बिना फांसी की सज़ा के बिना इनकी कोई सज़ा स्वीकार्यता भी नहीं है। जैसे कि हम जो रक्षाबंधन वाले दिन की घटना वाली बात है, तो इसमें अभी राहुल जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, यहाँ तक कि संवेदना व्यक्त नहीं किया, और ना ही अभी तक, क्योंकि वो जो मुख्य आरोपी है उसमें ठाकुर, वो भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का बेटा है, वो अभी तक भाजपा से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोई गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए ये दोनों जो दल है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं।
जब इनका कोई आदमी फंस जाता है तो ये साइलेंट हो जाते हैं, ये कुछ भी किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन नहीं करते। और जब कांग्रेस का आदमी फंस जाता है तो यही भारतीय जनता पार्टी साइलेंट हो जाती है। मतलब इनको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम करती है। और अभी आप देख सकते हैं, मैं आज ही की न्यूज़ पे देख रहा था, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का ये जो इन लोग जो खाना बनाए थे राहुल जी के सभा में, वो फेंक दिया है। और वो लाखों रुपए का सामान था और उसको हमारी गौ माताओं ने खा लिया। आज 20-20 गौ माताओं मर गई। ये कैसी लापरवाही करते हैं लोग। ये सरकार अब ज़्यादा दिन की सरकार नहीं, जनता देख लिया, 2023 में इनकी छुट्टी होना तय है। जैसे कि भी गौ सेवा का जो ये लोग वो कर रहे हैं, घुमंतु गौ गायों पे जानवरों को जो रेडियम पट्टी बांध के वो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे क्या सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, या ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे कि गौठान इन्होंने इतने सारे बनाए, उनको रखने के लिए जगह नहीं है, नीलामी करने जैसी स्थिति बन गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, ये जो छत्तीसगढ़ के जो 4 चिन्हारी ये कहते हैं, ये अब 4 चिन्हारी नहीं रह गई है, सिर्फ घोटाले का गढ़ बन चुका है। आप देख सकते हैं, जिसके यहाँ गाय नहीं है वो 500 किलो गोबर, 1000 किलो गोबर बेच के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे तो, मैं तो भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ, बरसात के समय में आप गोबर को किलो में लेंगे कि लीटर में लेंगे, वो भी तय कर दें। क्योंकि गोबर तो पानी में भीग जाता है, तो मुझे लगता है कि अब लीटर में खरीदना पड़ेगा, और लीटर में खरीदना होगा तो फिर तो पानी डाल डाल के सिर्फ घोटाला ही होगा। तो ये कहीं इनका जो ये योजना है, ये सफल योजना नहीं है। आज सबसे बड़ी प्रदेश की जो बीमारी है वो बेरोजगारी है। उस बीमारी की तरफ 1 रुपए का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहन लोग, आज उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अरे सरकारी नौकरी की बात बहुत दूर की बात है, संविदा नौकरी नहीं मिल पा रही है। संविदा नौकरी की बात तो मैं बहुत दूर कर दूं, तो कल कारखानों में हमको नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। बाहर के लोग आते हैं और कल कारखानों में नौकरी करते हैं। और ये जो सरकार छत्तीसगढ़िया बात की बात करती है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जो भी आए और प्लांट लगा ले और बाहर लोग आकर नौकरी कर लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोगों ने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, मतलब शपथ पत्र में हमने साफ साफ लिखा है कि हमारी सरकार आएगी तो जिस तरीके से आंध्र प्रदेश, जिस तरीके से बाजू के और जो हमारे प्रदेश है वहाँ पे भी क्षेत्रीय दल की सरकार है, उन्होंने घोषणा किया था कि 100 में 100% हम लोग कल कारखानों में अपने स्थायी लोगों को नौकरी देंगे। तो हम लोग भी इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के कल कारखानों में 95% हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को सर्वप्रथम कल कारखानों में पहला अधिकार उनका होगा, पहली नौकरी उनकी होगी। बचे जो 5% है, उस 5% में जो लोग मैकेनिक होते हैं, जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, जो लोग प्लांट को बनाते हैं, वो वैसे लोगों को लाएंगे। जब वो बना के हमको सिखा के चले जाएंगे तो उसके बाद हम उसकी भी छुट्टी कर देंगे। उसके बाद 100 में 100% हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्थानीय व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा है, उसकी नौकरी लगाई जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि अभी हम बात करें, जैसे कि आयोग हो गए, मंडल हो गए, निगम हो गए, इनमें जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, ये जो होते हैं कि अब पब्लिक ये चाहती है कि जो भी वो हो, इनके लिए तो चुनाव हो, या फिर ये चुने गए प्रत्याशियों को, जैसे कि विधायक है, इनको बनाया जाए। तो क्या आपकी पार्टी आएगी, सरकार बनेगी आपकी, मान लो, तो आप इस पर क्या, किस टाइप से उसमें गतिविधि करेंगे? देखिए, ये आपने जो अच्छा सवाल किया, ये कहीं ना कहीं पार्टी के फोरम में इस बात को रखा जाएगा। और सच कहा आपने, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत हैं जिनको कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, ये जो होते हैं कि अब पब्लिक ये चाहती है कि जो भी वो हो, इनके लिए तो चुनाव हो, या फिर ये चुने गए प्रत्याशियों को, जैसे कि विधायक है, इनको बनाया जाए। तो क्या आपकी पार्टी आएगी, सरकार बनेगी आपकी, मान लो, तो आप इस पर क्या, किस टाइप से उसमें गतिविधि करेंगे? देखिए, ये आपने जो अच्छा सवाल किया, ये कहीं ना कहीं पार्टी के फोरम में इस बात को रखा जाएगा। और सच कहा आपने, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये मंडल और जो बंडल हो चुके हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं, मतलब थोपे जाते हैं लोग। मतलब मैं तो देखता हूँ कि कई लोग जैसे कांग्रेस की, बीजेपी की बात करें, तो अब जब सरकार बन जाती है तो फिर चाटुकारिता चालू हो जाती है और अपने लोगों को लाकर बड़े बड़े विभागों में बैठा दिया जाता है। और वो विभाग में जब वो बैठने के बाद उस व्यक्ति को 1 रुपए का एक्सपीरियंस नहीं होता कि इस विभाग को कैसे चलाया जाए, और सिर्फ कुल मिलाकर भर्राशाही होती है, वहाँ पे लूट होता है, वहाँ पे घोटाले होते हैं। और जिस स्तर में काम होना चाहिए उस स्तर में कोई काम मुझे नहीं दिखता कि वहाँ पे होता है। जैसे अब आप देख लीजिए, किसी श्रम विभाग में मान के चलिए किसी को अध्यक्ष बना दिए हैं,
वो अब उस व्यक्ति को श्रम विभाग के बारे में जानकारी ही नहीं है, उसका फील्ड ही नहीं है, तो वो क्या काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा, इसके लिए कुछ निर्धारित किया जाना चाहिए और हम लोग भी कोर कमेटी में इस बात को रखेंगे। जी, अब अगली बात आती है जैसे कि घोषणा पत्र या बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लोगों से विभिन्न विभागों के साथ बीजेपी कांग्रेस में जाके मिल के बैठ करके बात करें। जैसे कि बीजेपी की बात करें वो वकीलों के साथ बैठ रहे हैं, व्यापारियों के साथ बैठ रहे हैं, डॉक्टरों के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े जो उपेक्षित पात्र होते हैं पत्रकार होते हैं। पत्रकारों की क्या समस्याएं हैं, उन्हें क्या चीज़ की आवश्यकता है, इस बारे में कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। भूपेश सरकार की बात करें तो उन्होंने जो वायदे किए, वो जो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कही, वो भी अभी तक अमल नहीं हो पाया है। तो आप लोगों ने क्या ऐसा सोचा है कि जो पत्रकार निश्चित तौर से हमारे आदरणीय भगवानू नायक जी हमारे मुख्य प्रवक्ता भी हैं और उन्होंने घोषणा पत्र में इस बात को, शपथ पत्र में इस बात को रखा भी है कि हमारी सरकार बनते ही जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, इनके लिए भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाए, जैसे IDA के बिल्डिंग्स होते हैं या फिर प्रधानमंत्री आवास जैसे आवास होते हैं, उसी तरीके से भी हमारे पत्रकार भाइयों को भी उनका खुद का घर मिले, सरकार उनको ऐसी व्यवस्था बनाए, या फिर जो सुरक्षा कानून है वो दे। ऐसे तमाम प्रकार की बहुत सारी बातें सामने आई है और हम लोग उसको शपथ पत्र में बिल्कुल रखेंगे। और भारत देश का तो चौथा स्तंभ है और इनकी बातों को नहीं रखेंगे तो फिर किनकी बातों को रखेंगे। जैसे कि एक विषय और है जो जनता का विषय है, जो आम लोगों का विषय है, जैसे कि नौकरी वाले हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल पे जाते हैं, इससे काम प्रभावित होता है। ये आम लोगों के काम प्रभावित होता है इससे। उनका जो वेतन जो मिल रहा है उसमें उनको गुजारा चलना चाहिए, जबकि वो वेतन बढ़ोतरी की लगातार मांग करते हैं। तो क्या ऐसा कोई आपकी सरकार ने प्रावधान किया जाएगा जिससे कि आम मजदूरों का प्राइवेट संस्थाओं में भी एक तय मानक हो, उनकी जो मजदूरी का जो है रेट जो है वो फिक्स हो? निश्चित तौर से देखिए, ये छत्तीसगढ़ है और ये अमीर धरती है और ये अभिशाप है हम लोग का कि हम लोग अमीर धरती में हम गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि ऐसी सरकारें आई कि उन्होंने कभी गरीबों को अमीर बनाने का सपना ही नहीं देखा। जैसे जोगी जी का एक सपना था कि अब हमको मजदूर नहीं मालिक बनना है। तो सच में इस जो सपने को, जोगी जी का सपना था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ की कमी है, इसी गर्भ में छत्तीसगढ़ महतारी के यही लोहा है, यही कोयला है, यही बक्साइड है, यही एल्युमिनियम है, तमाम प्रकार के खनिज संपदा यहाँ है। उसके बावजूद हम लोग गरीब हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों राष्ट्रीय दल जो है, ये दोनों दल सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। एक ATM बना लिया, चाहे वो 15 साल की भाजपा की सरकार हो, चाहे वो 5 साल की कांग्रेस की सरकार हो। इन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। अगर ये छत्तीसगढ़ को नहीं लूटते तो मुझे लगता है कि हम लोग जो अमीर धरती में आज जो गरीब लोग हैं, आज हम लोग इस अमीर धरती में आज हम लोग अमीर लोग हैं।